नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाओगे। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप तक मत जाना, यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाओगे। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप तू कौन सी भाषा बोल रही है बदतमीज महिला? अपना नाम भूल जाओगे। तू कौन सी भाषा बोल रही है? क्या मैं मतलब नेताओं की तरह अभद्र टिप्पणी करूं, या अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रेम शुक्ला यूपी में मत आ जाना, नहीं पीटे जाओगे, अब ये सब धमकी, इस तरह की बातें, ये तो मैं कर नहीं सकता। मैं तो भाई अभी पत्रकार हूं, मेरे पीछे तो कोई भीड़ नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं, मैं किसी को धमकी उमकी दूं, कोई उस तरह की मेरी हैसियत तो है नहीं, मैं तो सामान्य पत्रकार हूं। मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? बहरे क्या शो पर ये अगर मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? याद हो नहीं, शुरुआत तो आप ही आपको नहीं सुनाई दिया ये जी। आज पॉलिटिक्स में मेन लड़ाई किस बात की? संविधान को बचाने की। नहीं तो संविधान को बचाने के लिए आरएसएस संविधान पर आक्रमण कर रही है और कांग्रेस संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है। इफ वी आर प्रोटेक्टिंग वन बुक, व्हिच बुक आर दे प्रोटेक्टिंग? को पैसा बर्बाद। एक्चुअल क्या हुआ, जब हमारा मेडल जो है वहां पे लिए चला गया, कुछ एक किलोमीटर के बाद चलने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि यार गलत हो गया। प्रोटेस्ट खराब हो रहा है, हाईजैक हो गया। इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, मतलब एक दिन कोई जून जुलाई कौन सा मंथ था वो, मई जुलाई था। हाँ। उस मंथ में आप फैसला भी बहुत बड़ा था। फुटपाथ पे सो करके देखो, वहाँ खा करके देखो, वहाँ का वॉशरूम इस्तेमाल करके देखो तो बड़ा होता। लेकिन जब वो मेडल गया ना, तो हमें यूं था कि काश ये आधा घंटा भगवान टाइम वापस कर दे और हमारे मेडल्स हमारे हाथ में हो, क्योंकि ये मेहनत हमें वेस्ट नहीं करनी। हमारा प्रोटेस्ट हाईजैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेडल्स देंगे, हम अपने कोचेस को देंगे, हम अपने पेरेंट्स को देंगे, मतलब ऐसे हम किसी को क्यों अपने मेडल्स दे देंगे? लॉरेंस बिश्नोई डरते होंगे तुझसे, लेकिन सच्चा मुसलमान तुझसे डरेगा नहीं, क्योंकि सच्चा मुसलमान अल्लाह का खौफ खाता है, जिसके कब्जे में तेरी जान है। तू ललकार मत, बार बार ललकार मत। काय करे सलमान तू? अरे हिला दे इंडियन गवर्नमेंट, अरे हिला दे सरकार। है ना दम? है दम? है तेरे में दम? तो है मुंबई के भी मियाँ भाई के अंदर दम, है दम? है मुंबई के मियाँ भाई में दम? आजा, बुला लॉरेंस को, कर चैलेंज। अबे राजस्थान से ले लेंगे उसको। तुम मियाँ भाई को कमजोर समझे क्या? ले लेंगे राजस्थान से उसको। बिश्नोई समाज की बाबा खान बहुत इज्जत करता है, ने बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसको धार्मिक डॉन का नाम दे रहे। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि लॉरेंस, तू गैंगवार करना चाहता है, लेकिन इतना समझ में आया दोस्त, तूने तेरे समाज के सामने ये किया क्लियर कि मैंने इसकी हत्या नहीं की, तू सच्चा इंसान है। तो मैं जहां तक समझता हूँ लॉरेंस, तू समझदार है। फिर एक इंटरव्यू सुना है कि तू बाहर आके गौ रक्षक और गौशाला खोलना चाहता है। तू बहुत अच्छी सोच रखता है लॉरेंस, तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं, हमें ऐसा कोई शो नहीं बनाना जिसमें रातों रात रेटिंग आ जाए भैया। कई बार रातों रात वायरल होने वाली चीजें अंदर भी पहुंचा देती हैं। क्यों मुनव्वर? दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों के धरना प्रदर्शन में अपनी चिरकुट सी राजनीति को चमकाने पहुंचे भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर रावण को मुसलमानों ने माइक पर भाषण नहीं देने दिया। उसे धरने से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसके खिलाफ नारे लगाए। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि जूते चप्पल भी फेंके। अब आप खुद ही सोचिए, जो आदमी अपनी इज्जत को नहीं बचा पा रहा, क्या आपकी इज्जत को बचा पाएगा? इसलिए सभी दलित भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि मीम भीम के झांसे में पढ़ने से पहले मीम भीम के बारे में बाबा साहब के विचारों को जरूर पढ़ें। जय संविधान, जय जय श्री राम। जो योजनाएं केजरीवाल जी ने, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, ठीक है, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, ठीक है, समझ गया। ये जो तमाम फ्री की योजनाएं हैं, अगर गलती से बीजेपी आ गई तो सारी योजनाओं को बंद कर देंगे। और दिल्ली, अगर गलती से बीजेपी आ गई तो सारी योजनाओं को बंद, और दिल्ली के
लगा अपने लापरवाही का नतीजा है। कि हमारी बहन हो या भाई हो, शस्त्र पूजन से समाज के आधार पर समाज का पौरुष जगाना है। इसलिए हमने निर्णय किया है दशहरे पर जो मंत्री जहां रहेंगे वो पुलिस लाइन हो, शस्त्रागार हो, थाना हो, मंत्री, विधायक, सांसद सभी दूर दशहरे पे धूमधाम से शस्त्र पूजन करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। टिकटॉक सिंगर अदनान शेख की एक फोटो वायरल हो रही है जहां उसकी वाइफ रिद्धि जाधव, जिसका निकाह के बाद मजहब के साथ साथ नाम बदलकर आयशा शेख रख दिया गया है, उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि पहले एयर होस्टेस रही रिद्धि, जो बहुत सुंदर है, क्या उसका ऐसे कपड़ों में दम नहीं घुटता? तो उसका उत्तर है कि जिन लोगों को करवा चौथ के व्रत में बीमारी और रमज़ान के रोज़े में इफ्तारी नज़र आती है, उनको हिजाब में फ्रीडम और घूंघट में घुटन तो नजर आएगी ही। अपराधी हिंदू होता है तो मीडिया उसका नाम, उसका गोत्र, उसकी जाति, उसका गली नंबर, उसका मोहल्ला, उसका मकान नंबर सब बताती है। लेकिन वहीं अगर कोई अपराधी मुस्लिम हो तो विशेष समुदाय, बात खत्म। वैसे ये लोग विशेष क्यों होते हैं? कहीं एक मिनट, मैं बता दूं, मेरे को क्यों दिखाएगा? मेरे को क्यों दिखाएगा? शर्ट पहन, शर्ट पहन, शर्ट पहन, शर्ट पहन, तू तेरे जल्दी पहन, जल्दी पहन, और ये बॉडी वॉडी कहीं और दिखाया करो। कैसा लगा चोरी करने के बाद? चोरी करने में तो अच्छा लगा, बाद में पछतावा हुआ सर। बाद में पछतावा हुआ? क्यों? कि गलत काम कर दिया। ऐसा मिला कितना तुमको चोरी का माल? मिलेगा 10,000। 10,000 क्या? 10,000 का? गरीब लोगों को बांट दिया। गरीब लोग को बांट दिए? कहाँ पे? गाय, कुत्ता, जिसको ठंड वंड लगता है भी, खाली लोगों से पड़े रहते हैं ना, कम्बल जो भी कम्बल सब बांटे, ऐसा सब चीज उसी में लगा। ऐसा क्या? तो अल्लाह का कुछ मिला होगा तुमको आशीर्वाद? उसी दुआ है तभी। एक चर्चा अभी हुई, आमतौर पर जो बहुत गहराई से जुड़ा रहता है रेसलिंग से, उन्हीं लोगों को पता होता है कि वजन कितना बड़ा इशू होता है। आपने भी वेट कट को लेकर एक अच्छा अपना पूरा एक्सप्लेनेशन और बताया कैसे 700 ग्राम ऊपर और उसको कैसे घटाना है। चर्चा में ही आया जब विनेश ने अपना मेडल मिस किया, पर ये क्या नॉर्मल था? दो तरह की बातें हो रही थी उस टाइम की। कुछ कह रहे थे कि ये साजिश यहाँ से किया गया है, इंडिया मन लगा के फाइट नहीं किया उसके लिए। देखो एक्चुअली तो देखो वहां पे मैं थी नहीं कि एक्चुअली का सिनेरियो मैं वहां का बता पाऊं, लेकिन हाँ 100 ग्राम हम भी हमारे लिए डिफिकल्ट, मतलब कट करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पर फेयर है अगर ओलंपिक कमेटी की तरफ से कहा जाए कि 100 ग्राम ऊपर वो नहीं मिलेगा? नहीं, हाँ, ये रूल है। 50 ग्राम पे भी ये रूल है। UWW में अगर एक टिश्यू पेपर लेके भी मेरा वजन लाइक मैं 62 किलोग्राम में खेलती हूँ, मेरा वेट आ गया 62.010। हाँ, लाइक हो गया ये 10 ग्राम। 10 ग्राम, हाँ, आउट। अच्छा, विनेश का तो 100 ग्राम था। तो UWW में एक्चुअल में जो है आप 10 ग्राम भी वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन तो हमने तो प्रोटेस्ट किया हुआ था, तो विनेश को भी हुआ कि मुझे तो ओलंपिक्स जाना है, मुझे तो प्रूव करना है। बजरंग के पास ओलंपिक मेडल था, मेरे पास ओलंपिक मेडल था, उसने तो अपना पूरा जो सपना। बिश्नोई डरते होंगे तुझसे, लेकिन सच्चा मुसलमान तुझसे डरेगा नहीं, क्योंकि सच्चा मुसलमान अल्लाह का खौफ खाता है, जिसके कब्जे में तेरी जान है। तू ललकार मत, बार बार ललकार मत। क्या कह रहे सलमान तू? अरे हिला दे इंडियन गवर्नमेंट, अरे हिला दे सरकार। है ना दम? है दम? है तेरे में दम? तो है मुंबई के भी मियाँ भाई के अंदर दम। है दम? है मुंबई के मियाँ भाई में दम? आजा, बुला लॉरेंस को, कर चैलेंज। अबे राजस्थान से ले लेंगे उसको। तुम मियाँ भाई को कमजोर समझा है क्या? ले लेंगे राजस्थान से उसको। अच्छा, तो फिर ये क्या है? बिश्नोई समाज की बाबा खान बहुत इज्जत करता है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता है।
उसको धार्मिक डॉन का नाम दे रहे, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ कि लॉरेंस तू गैंगवार करना चाहता है, लेकिन इतना समझ में आया दोस्त, तूने तेरे समाज के सामने ये किया क्लियर कि मैंने इसकी हत्या नहीं की, तू सच्चा इंसान है। तो मैं जहां तक समझता हूँ लॉरेंस तू समझदार है। फिर एक इंटरव्यू सुना है कि तू बाहर आके गौ रक्षा और गौशाला खोलना चाहता है। पीर मत लिया करो, तू बहुत बाद में माफी मांगनी लॉरेंस, पड़ेगी। तेरी रिस्पेक्ट जय करता श्री राम। से लाया चिमटा हामिद ने, मरी दादी पिघलाया चिमटा हामिद ने। ईदगाह का संदर्भ जिनको समझ में नहीं आ रहा, प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी ईदगाह, उसमें हामिद जो है दादी के लिए चिमटा लाता है, उनके हाथ जल जाते थे। तो अब्दुल हामिद और प्रेमचंद का हामिद, यही तो मुझे तो साला अवार्ड मिलना चाहिए। खैर चलिए, ईदगाह से लाया चिमटा हामिद ने, मरी दादी पिघलाया चिमटा हामिद ने, चिमटे को कट्टा बनाया हामिद ने। हिंदू जब गली में आए दुर्गा जी की मूर्ति लाए, अपने लौंडों को बुलाया हामिद ने। यहां से कविता जो है मर्मस्पर्शी से बबलू बबलू टाइप कालजयी होने वाली कि हामिद ने पकड़ाया कट्टा लौंडों को और कहा कैरी ऑन पट्टा लौंडों को। कट्टे से जब निकली गोली ठाए ठाए, बंद हुई काफिर की बोली साए साए। देखी लाश दे दी शबासी हामिद ने, फिर एक नंगी तार सटा दी हामिद ने। उड़ी खबर की मर गया काफिर बुरी तरह, बिन पैसे जस्टिफाई कराया हामिद ने। इसमें आगे लगे रहे कुछ हिंदू नाम, कट्टे से अब ब्लेड बनाया हामिद ने। ट्वीट पढ़ा और शाम बुलाया हामिद ने, मीरा को मरियम बनाया हामिद ने। शाम अब सलमान बनकर घूम रहा, कटा हुआ एक फूल खिलाया हामिद ने। अरे ईदगाह से लाया चिमटा हामिद ने, मरी दादी पिघलाया चिमटा हामिद ने। इस कविता के बाद मुझे साहित्य अकादमी एक शॉल और 51,000 रुपए का चेक तो चाहिए ही चाहिए। जय श्री राम। अब्जुद्दीन अली ने किया अपने सगी बेटी से निकाह और उसकी सगी अम्मी ने बताया निकाह को अल्लाह का फरमान, और वो लड़के भी प्रेग्नेंट भी है। देखा अल्लाह कैसे कैसे फरमान देते हैं। और इस फरमान से सुअर नवाज शरीफ भी कंफ्यूज, अपने अब्बू को अब्बू बोले या जीजा। वैसे ये न्यूज़ है तो काफ़ी पुराना, पर है ये सच। तो ये वीडियो को बस इतनी सी मदद कर दो, बस इतनी सी, इससे ज्यादा ना करनी, बस इतनी सी मदद करनी है। भैया या बेचारी की मदद कर दो। और देखिए अगर आप मदद ना कर सको ना भाई, तो इस वीडियो को आगे पहुंचा देना, शायद हो सकता है कोई भाई तो इसकी मदद कर देगा। इतनी सी, बस इतनी सी मदद कर दो, कुछ भी नहीं है। अब देखिए मैं तो बताऊंगा नहीं मदद क्या करनी है, बाकी इसी से सुनवा देता हूँ। बोल दे। मोबाइल नंबर है 78785831, जो हमें खुश रख सके। अच्छा, बस इसलिए हमें एक शोहर की जरूरत है। तो कुछ जरूरत ऐसी होती है जो शोहर ही पूरे कर सकते हैं, और वही जरूरत हमें चाहिए। हम इतने गरीब हैं, हम उसके साथ बिल्कुल बस देखिए, बस इतनी सी मदद करके ना खुश करना है बस, और कुछ नहीं करना, बस खुश करना है, बस इतना सा काम है भाई, कर दो। पथ संचलन में कोई डीजे नहीं होता, ना कोई भड़काऊ गाना गाया बजाया जाता है, ना ही कोई किसी का झंडा उतारता है। फिर ये जिहादी मजहबी लोग ऐसे आक्रामक होकर नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? आखिर किसको भड़काना चाहते हैं ये दंगाई? ये वीडियो देखिए और फिर तय करिए कि कौन किसे भड़का रहा है। क्या भारत में इनको राइट मिल गया है कि ये खुलेआम राह चलते लोगों पर नारेबाजी करे, पत्थरबाजी करे और कानून कोर्ट बस तमाशा देखता रहे? सोचिए, इतना भड़काऊ कृत्य करने के बाद भी ये कट्टरपंथी संघ के स्वयं सेवकों को नहीं भड़का पाए। ये वीडियो तो चट्टन मीडिया को जरूर से जरूर देखनी चाहिए और इस पर अपने विचार प्रकट करने चाहिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये संघ के स्वयं सेवकों की ही गलती निकाल देंगे। इसमें भी